लाइटिंग सही है भैया? हाँ, कैमरा ऑन है ना? हाँ, थोड़ा नर्वस तो होंगे ना, पहली बार खबर पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, वो भी फिल्म की खबर। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, शुरू करें? नमस्ते भाइयों और बहनों, हम हैं पापी पुष्पा। नाम पुष्पा ही है लेकिन पापी जुड़ गया। ऐसा है कि हमारी थोड़ी हरकतें भी ऐसी हैं और आदतें भी। और राजेश खन्ना जी ने भी तो बोला था, पुष्पा आई हेट टीयर्स रे। उसके बाद से हम रोए ही नहीं। और इस दुनिया के लिए जो औरत रोए नहीं वो पापी। क्यों करके हमारा नाम पापी हो गया ना, पापी पुष्पा। और फुटेज नहीं खाती, आप लोगों को बताती मैं आई क्यों हूँ। मैं आपके लिए लेके आई हूँ 5 खबरें जिनका हम करेंगे पंचनामा। 5 खबरें जो है फिल्मी दुनिया से, एंटरटेनमेंट से या क्रिकेट से। लेकिन आज मैं फिल्मी खबरें ही लाई हूँ, बताइएगा कैसा लगा। तो हम सीधे चलते हैं खबर नंबर। मैदान तैयार है और सारे दिग्गज आ गए हैं मैदान में। हमारे खुद के केसरी श्री अजय देवगन, जूनियर NTR, रामचरण एस राजामौली। और उनके साथ टक्कर में आया कोई बॉलीवुड वाला नहीं, इंडियन भी नहीं, सीधा हॉलीवुड से डैनियल क्रेग। एक बार में बोली। हाँ हाँ, वही बॉन्ड साहब टक्कर लेंगे हमारे खुद के सिंघम से। एक्चुअली ऐसा है कि अजय देवगन की मूवी मैदान, SS राजामौली की मूवी RRR, जिसमें जूनियर NTR, रामचरण और अजय देवगन है, ये दोनों मूवीज टक्कर लेंगी बॉन्ड की अगली मूवी से। और इस बात पे पता है एक खास बात क्या है? ऐसा पहली बार होगा कि अजय देवगन की एक मूवी मैदान अजय देवगन की ही दूसरी मूवी RRR से टक्कर लेगी। पहली बार हो रहा है ऐसा उनके पूरे करियर में। मजेदार न्यूज़ है ना। नंबर 4 है उनके लिए जो चाहे 1000 बेइज्जती का सामना कर ले, ये शो देखना छोड़ते नहीं है। मैं बिग बॉस की बात कर रही हूँ। तो इस बार का सीजन पहले दिन से ही सुर्खियों में रहा है। और TRP के नाम पे अंडा, मतलब कि बिल्कुल भी TRP नहीं मिली थी। तो इसी गिरते हुए TRP को बचाने के लिए आई हैं राखी सावंत। ओ जीसस, हाँ जी वही भी। तो वो क्या आए, उनके साथ साथ क्या क्या नहीं आया। इमोशन, लड़ाई और ह्यूमर। मानना तो पड़ेगा बात, बंदी में दम तो है। मजेदार कर रहा है। अपने सीजन में चाहे फाइनल तक नहीं गई हो, लेकिन इस सीजन में बंदी फाइनल पर पहुंच चुकी है। और इतना तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, अगर ये फाइनल पहुंची है तो फाइनल में फायरवर्क्स तो जरूरी है और होगा ही। खबर नंबर 3, 2020 किसी किसी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा है, किसी किसी के लिए बहुत मेहनत वाला और किसी किसी के लिए तो मनहूस भी। लेकिन एक सेक्टर है जिसके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहा है, उम्दा रहा है। लाखों करोड़ों नए सब्सक्राइबर्स, 2020 के वेब सीरीज ऑडियंसेस ने बहुत सराहा। उनमें से भी एक ऐसा वेब सीरीज है जिसने तो बिल्कुल दर्शकों के मन पे अपना छाप छोड़ दिया। अच्छा चलिए गैस कीजिए, ठीक है? अच्छा, मेरे म्यूजिक से हो सकता है आप लोगों को पता ना चला हो। एक काम कीजिए, डायलॉग्स ट्राई करते हैं। सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का चैप्टर। नहीं समझ आया? और एक देती हूँ, वो तो बहुत पॉपुलर है। रिस्क है तो इश्क है। अब तो समझ गए होंगे ना? जी हाँ, मैं स्कैम की बात कर रही हूँ, सोनी लिव का वेब सीरीज।
मुझे लगता है इस बार के OTT अवार्ड्स में जहाँ पे भी OTT अवार्ड्स हो रहा होगा, स्कैम की टीम पहुँचती होगी एक झाड़ू लेकर, और सारे अवार्ड्स पे बिल्कुल यूं करके झाड़ू मार लेती होगी। राज कपूर एक्सीलेंस अवार्ड फंक्शन में भी ऐसा ही हुआ। स्कैम ने सारे मेजर अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। बेस्ट एक्टर मेल, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट शो स्कैम ने जीत लिया है। प्रतीक गांधी, जिनका ये पहला डेब्यू वेब सीरीज था, उन्होंने आते ही बोल दिया, हाँ इंडस्ट्री सुन रहे हो, मैं आ गया हूँ। तो इसके साथ साथ और एक और खबर है सुष्मिता सेन के फैंस के लिए। वो जीत गई हैं बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड उनकी सीरीज आर्या के लिए। खबर नंबर 2, कितना अच्छा हो ना अगर बातें करते करते एक ब्रिलियंट सा आइडिया हमारे पास आ जाए। ऐसा ही हुआ प्रियंका चोपड़ा के साथ। वो इंटरव्यू दे रही थी एक मैगजीन को, तो इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि आप पे अगर एक किताब लिखी जाए उसका नाम क्या होगा। उन्होंने झट से जवाब दिया अनफिनिश्ड। और गैस कीजिए क्या हुआ। इस लॉकडाउन के दौरान उन्होंने लिख डाली अपनी बुक, और उस बुक का नाम है अनफिनिश्ड। ये बुक हम इंडियंस को तो खास पसंद आएगी, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है सेलिब्रिटी लाइफ के बारे में जानना, कुछ गॉसिप, तो इस बुक में प्रियंका चोपड़ा ने वो सारी बातें, वो सारे किस्से मेंशन किए जो इन्होंने कभी किसी इंटरव्यू में नहीं कहा है। वो लव अफेयर जो शायद प्रेस ने नहीं कवर किया है, और ये सब उन्होंने किया है बिना नाम लिए। तो जिन सारे प्रियंका चोपड़ा के फैंस और जिनको पसंद है गॉसिप, एंटरटेनमेंट गॉसिप, इस किताब को जरूर खरीदिएगा। एंड बाय द वे ये बुक ट्रेंड कर रही है नंबर 1 पे। खबर नंबर 1, ये सबसे बड़ी खबर कोई नई खबर तो नहीं है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब हम लोग सोचते थे एंटरटेनमेंट मतलब सिनेमा हॉल, टीवी, रेडियो, लैपटॉप। जी नहीं, नोकिया के एक रिसर्च की माने तो मोबाइल फ़ोन बन गया है नंबर 1 सोर्स ऑफ आवर एंटरटेनमेंट। हमारे एंटरटेनमेंट का नंबर 1 सोर्स। दिन का 1/4 ही हिस्सा हर एवरेज इंडियन अब मोबाइल में एंटरटेनमेंट ढूंढता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब मुझे लगता है मम्मी जो बोलती थी ना, जला दो इस मोबाइल को, सही बोलती थी। अब कोई मोबाइल जलाए न जलाए हमको क्या। आप बस इतना याद रखिए कि पापी पुष्पा आ गई है। और आपको अगर मेरी चटपटी बातें अच्छी लगी तो लाइक ठोक दीजिए। अच्छा, एक कमेंट ही कर दीजिए। और अगर बहुत 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 अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, और इतना शेयर कीजिए कि शहर के बच्चे बच्चे को पता चल जाए पापी पुष्पा कौन है। फिर आऊँगी और सारी खबरें लेके, क्योंकि खबरों का पंचनामा तो पुष्पा ही करेगी ना। चाओ।